Welcome to your premier destination for mastering concepts. Crack IIT, NEET, and all board exams with us. हेलो बच्चों, चलो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ डेफिनेट लेंथ। और ये डेरिवेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है एक्स वायर और इसका एक स्मॉल सेगमेंट हम लोगों ने ले रखा है AO। लेंथ ऑफ दिस स्मॉल सेगमेंट इज L, मींस DL इज इक्वल टू L। और इसका जो एंड A है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट P है और यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B है और ये एंगल जो बन रहा है वो थीटा है। इस इतने कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग बायो सेवर्ट्स लॉ यूज कर सकते हैं। बाकी क्या करते हैं बाद में देखेंगे। चलिए बायो सेवर्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो बायो सेवर्ट्स लॉ अप्लाई करने पे क्या होगा कि dB जो होगा, dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इतना काम आप आराम से कर सकते हो कि इस स्मॉल सेगमेंट dl से स्मॉल r दूरी पर जो पॉइंट P है, यहाँ पर जो है इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड B आराम से निकाली जा सकती है। तो चलिए हम लोगों ने निकाल दिया। अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू भी प्लेस कर देते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू हम लोग प्लेस कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। लेट अस पुट दिस वैल्यू, देन dB इक्वल्स म्यू 0/4 पाई I dl upon r square, and when we put sin theta capital R upon small r, then it is capital R and small r. Next line, dB is equal to म्यू 0/4 पाई I capital R upon this is r cube and into dl। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हमने क्या किया, केवल साइन थीटा की वैल्यू यहां से निकाल करके रखी। अब हमको ध्यान में रखना है कि यहाँ का जो एंगल बना रहा है पॉइंट P पे, जो स्मॉल सेगमेंट जो AO है वो एंगल बना रहा है फाई। तो चलिए इस फाई को देखते हैं कि ये फाई जो है इसके टर्म में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल DL। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग निकालें tan फाई, अगर आप यहाँ पे निकालते हो tan फाई, तो tan फाई इक्वल हो जाएगा tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस L अपॉन R, मींस L इज इक्वल टू R tan फाई। बट हियर इज DL। हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं और DL की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। DL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DL इज इक्वल टू R एंड sec स्क्वायर फाई d फाई। DL is equal to R sec square phi d phi if we differentiate this L is equal to R tan। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डिफरेंशिएट करो, DL की वैल्यू ले लो। तो हम DL की वैल्यू पे ये रिप्लेस करेंगे R sec square phi d phi। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास स्मॉल r है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल r की वैल्यू को फाइंड करेंगे कैपिटल R के टर्म। स्मॉल r की वैल्यू को कैपिटल R के टर्म में फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल r के टर्म में कैपिटल R की वैल्यू। देखिए तो कैपिटल R एंड स्मॉल r, इसके लिए क्रॉस का रिलेशन में cos फाई। सो cos फाई इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। इट मींस स्मॉल r इज इक्वल टू हो जाएगा R sec फाई। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन cos फाई मींस R sec फाई। चलिए दोनों वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। स्मॉल r को रिप्लेस करते हैं R sec फाई और DL को रिप्लेस करते हैं R sec स्क्वायर फाई d। रिप्लेस दिस, देन dB इक्वल्स म्यू 0/4 पाई I कैपिटल R स्मॉल r क्यूब। स्मॉल r क्यूब मींस कैपिटल R क्यूब एंड sec पावर 3 5। एंड हियर इन प्लेस ऑफ DL, DL के प्लेस पे क्या रखेंगे,
आर सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, आर सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां से आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यूब है, एक आर बचेगा, मीन्स dB इक्वल्स म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन कैपिटल आर। अब देखो यहाँ पे कैपिटल आर नहीं बचेगा, यहाँ पे केवल एक कैपिटल आर बचेगा। और ये क्या है, सेक स्क्वायर फाइव अपॉन सेक पावर क्यूब फाइव, तो नीचे एक सेक फाइव बचेगा, ओनली वन सेक फाइव इन द डिनोमिनेटर्स, और इसको ऊपर ले जाओगे तो वो हो जाएगा कॉस फाइव, मीन्स ओनली कॉस फाइव डी फाइव। अब इधर dB है और इधर जो है cos फाइव डी फाइव है। हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल सेगमेंट DL की वजह से जो B आया उसका फार्मूला ये है, पूरे वायर के लिए अगर हम निकालते हैं तो देखते हैं कि इस एंड से इस एंड पर ये जो एंगल बनेगा कितना बनेगा। हमारे पास ये वैल्यू किस फॉर्म में है, cos फाइव के फॉर्म में है, यानी फाइव इज द एंगल ऑब्टेन्ड एट पॉइंट P। तो हम लोग ये एंगल फाइव था, जब हम लोग पूरे कॉर्नर को लेके इस एंड से इस एंड तक, ये वाला एंगल सपोज करिए, दिस होल एंगल इज फाइव वन एंड दिस होल एंगल एट पॉइंट P, दिस होल एंगल इज फाइव टू, यानी यहां से ये पूरा एंगल जो है O से लेकर X तक ये बनाता है फाइव वन, और O से लेकर के Y तक जो होल एंगल जनरेट होता है पॉइंट P पे वो है फाइव टू। यहाँ पर जब आप लिमिट रखोगे ये माइनस फाइव वन रखोगे, और ये वाली लिमिट रखोगे तो प्लस फाइव टू रखोगे। तो चलिए लिमिट प्लेस करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dB इक्वल्स म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, सब बाहर हो जाएगा, माइनस फाइव वन टू फाइव टू, एंड इट इज cos फाइव डी फाइव। अब डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू B, टोटल मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन कैपिटल आर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos फाइव इज इक्वल टू sin फाइव, लिमिट इज माइनस फाइव वन फाइव टू, पुट वैल्यू ऑफ लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन कैपिटल आर, and here is sin phi 2 minus sin minus phi 1. So sin minus theta is equal to minus sin theta, this sign will be plus. So means B is equal to mu 0 upon 4 pi I upon R sin phi 1 and plus sin phi 2. This is the intensity of magnetic field due to this wire at point P. जहां पर ये वाला एंड है, एक एंड जो है पूरा एंगल बनाता है फाइव वन, और दूसरा एंड जो है ये पूरा पार्ट एंगल ऑब्टेन करता है पॉइंट P पे फाइव टू। So this is the formula for the intensity of magnetic field. Here minus sin minus phi 1, sin minus theta is equal to minus sin theta, and this sign will be plus. तो हम लोग चाहे phi 1 को पहले लिखे और चाहे phi 2 को पहले लिखे, तो हम लोगों ने क्या लिखा है, sin phi 1 plus sin phi 2। चलिए ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करिए और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you for exploring the universe with us. Subscribe to Fundamental Physics for more.